गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम 24-25 का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 6 का हिंदी का। ठीक है, जिसमें मैं ये सब आपको बताऊंगी कि भाई क्या क्या पढ़ना है और ग्रामर में क्या रहेगा, है ना, कौन कौन से चैप्टर आपके कट गए, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का ही सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक पे भी इसे लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी बुक है ना, उसके इंडेक्स पे लिख लें कि कौन सा चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और कौन से चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है। क्या नाम है आपके चैप्टर का? वह चिड़िया जो। किसने लिखा है? ये केदारनाथ जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और ग्रामर वर्क देखिए यहाँ आपको मिल रहा है कि आपको क्या क्या करना है, कि भाई विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, है ना, संज्ञा और उसके भेद कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी ये सब टीचर के लिए कि भाई आप इसे पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा है, और ये टीचर के लिए कि वो आपसे कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकती हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है बचपन। ठीक है, तो बचपन चैप्टर में भी फिर वही आपका ग्रामर है, ऑलमोस्ट सेम ग्रामर है। वो आपके टीचर आपको खुद करा लेंगे, ग्रामर की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आप लोग जो आपके विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, या फिर हम कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। छुट्टी के लिए जो पत्र होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। मेनली यही सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर जो है आपका, उसका क्या नाम है? नादान दोस्त। ये प्रेमचंद की कहानी है, इसे भी आपको पढ़ना है। इसके बाद चौथा चैप्टर साथी हाथ बढ़ाना, ये आपकी एक कविता है, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं टोटल आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं जो आपको बढ़िया से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है तत्सम तद्भव भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आगत और विदेशी शब्द कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, ये क्या होते हैं इनके साथ। अगर पहले मैं आप लोगों को चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आपको ये सारा ग्रामर भी करवा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो कहते हैं 13 सितंबर तक ये सारा काम आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो एक चीज़ दिमाग में आप लोग रखेंगे कि फ़र्स्ट टर्म को पढ़ के भूलना नहीं है एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो भी फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम सेकंड टर्म की अगर बात करते हैं तो ऐसे ऐसे जो आपका चैप्टर है वो आ रहा है। इसके अलावा झांसी की रानी जो आपकी कविता है ये आ रहा है। इसके अलावा संसार पुस्तक है, ठीक है, ये आपका आ रहा है। और इसमें एक लास्ट चैप्टर जो है वो आपका क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 चैप्टर आपको सेकंड टर्म में पढ़ने हैं। लेकिन आपका जो लास्ट टर्म पेपर होगा ना, तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभी ये जो सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। देखिए पहला तो ये बताया गया कि 31 जनवरी तक आपको ये सारा कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। और ये भी साथ में देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि वार्षिक परीक्षा यानी जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें सारे जितने भी चैप्टर है ना, सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी फर्स्ट टर्म को पढ़ते के साथ भूलना नहीं है। ओके, तो ये सब आपका सिलेबस था। देखिए यहाँ पे विलोम शब्द आ गए ना, है ना, शब्द युगम आ गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गए। तो ये सब आपका ग्रामर वर्क है, इसे आप लोग देख लेंगे। कारक चिन्ह हो गए, है ना, और यही कारक के सारे संबंधित कारक जो होते हैं, काकी के, रा, री, रे, ये आपको पढ़ना है, संबंध कारक को पढ़ना है। ठीक है, कारक चिन्ह सारे आपको पता होने चाहिए, कितने कारक हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वो भी पढ़ना है, क्या नाम है, जिसमें देखिए लिखा है ना, अर्थ के आधार पर जो वाक्य की रचना होती है। ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं, तो ये सब ग्रामर वर्क है, ये आपको पढ़ना है और ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। इसके अलावा इंग्लिश का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो अपलोड है, और बाकी भी जल्दी जल्दी सारे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।